बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही मजे का टॉपिक है जिसका नाम है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, सान साइज से टॉपिक का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। सबसे पहले जो सा है आपकी बुक में ये फार्मूला है, इसकी डेरिवेशन की हुई है। आसान सी डेरिवेशन थी तो मैंने कहा अगर वीडियो में की तो काफी देर लेंथी हो जाएगी, तो सिंपल सा जो सा वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है और इजीली जो सा है ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो लारा से बना दूंगा। तो देखिएगा जरा, आपके पास टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी दिया गया है, उसकी जब आपने मैग्नीट्यूड निकालना होती है तो वो इक्वल होती है कि जो उसका रियल पार्ट है उसका स्केयर लें और उसमें प्लस करें जो इमेजिनरी पार्ट है उसके स्केयर को, और दोनों के स्केयर जो को प्लस करने के बाद उसका आप क्या ले लें, सिंपल सा स्केयर रूट। तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके 5 पार्ट हैं, आपको जो सा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने इनकी क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कि ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जी के इक्वल है। अब इसमें से जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा ना हो, तो वो यहाँ से क्या है 11 है। और अब यहाँ से जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ क्या हो, अयोटा हो। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अयोटा साथ में नहीं लिखना। अब सिंपल जो सा है आपने इसकी जो सा है वो वैल्यू पुट कर देनी है। अब आपके पास जो फार्मूला है वो है जी की मैग्नीट्यूड इक्वल है रियल पार्ट ऑफ जी का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का स्केयर। अब आप यहां से देखें जरा, जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू आपके पास 11 है, सो 11 का स्केयर, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है 12, सो 12 का स्केयर, और ऊपर सारे के क्या आ जाएगा स्केयर रूट। अब जो 11 का स्केयर है वो 121 होता है, 12 का क्या होता है 144। अब इन दोनों को प्लस कर लें आप, 415 426 और 2 265। अब इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी होनी नहीं है, तो यही जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट जो सा है इसमें सबसे पहले आपने ऑपरेशन कर लेना है। यहाँ दो आपको दिए गए हैं, आप दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तो ये है कि आप दोनों की अलग अलग निकाल लें मैग्नीट्यूड और उसके बाद दोनों को माइनस कर दें तो फिर भी आंसर आएगा। यहाँ ये है कि पहले आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इनको सिंप्लीफाई करूंगा। 2 + 3 अयोटा, बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, 3 में 6 गए तो माइनस का 3 एंड अयोटा बच जाएगा। अब आपने यहां से क्या करना है कि लेट कर लेना है इसको, जी इज इक्वल टू द 0 - 3 एंड अयोटा। अब इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जी वो 0 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है -3। अब सिंपल जो सा आपने यहाँ फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके पास क्या था कि जो जी की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस कर देना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी के स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले रियल पार्ट क्या है 0, 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 ऊपर स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और जो -3 उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा आपके पास +9। अब जब इसकी मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3, इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 में जो सा है दो नंबर है वो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब आपने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो सा है वो इनका आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सबसे पहले देखें 2 आएगा, आगे वाली जो सी ब्रैकेट है वो 6 + 3 अयोटा एज इट आ जाएगी, फिर माइनस अयोटा आ जाएगा, आगे वाली ब्रैकेट एज इट आ जाएगी। अब 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 अयोटा, -6 अयोटा और -3 एंड अयोटा का स्क्वायर। 12 6 में 6 के तो 0 बचेगा, तो यहाँ आप लिख लें +0 अयोटा -3 अयोटा का स्क्वायर -1। 12 + 0 अयोटा माइनस +3। 12 में जब 3 ऐड करेंगे तो 15 + 0 अयोटा। अब उसके बाद ये लेट कर लें कि z इज इक्वल टू द 15 + 0 अयोटा। अब यहाँ से आप देखें कि रियल पार्ट ऑफ द z जो सा है वो आपके पास है 15, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो आपके पास क्या है 0 है। अब सिंपल सा जो सा आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपके पास क्या था कि z की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z, और फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और सारे का स्क्वायर रूट। अब रियल पार्ट ऑफ z वो क्या है 15, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 0। अब 0 का कोई फैक्टर नहीं डालना, तो सिंपल जो सा 15 का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर रूट से कट गया, तो जो z की मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या आ गई है
15। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा जरा, बार बार मैं बता चुका हूं जब से एक्सरसाइज शुरू हुई है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो सबसे पहले आपने उनको रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो जो नीचे वाला नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई भी कर देना और उसी से आपने डिवाइड भी कर देना। तो देखिएगा जरा यहाँ से क्या करेंगे हम, पहले तो 3 आ जाएगा, आगे वाली पूरी नंबर को ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस का 2 है होता, आगे वाला पूरा नंबर एज इट आ जाएगा। नीचे डंटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 3 टू द 6 माइनस 3 अयोटा माइनस 2 टू द 4 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 एंड अयोटा का स्केयर। अब 2 का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर क्या आ जाएगा -1। माइनस 3 और माइनस 4 माइनस का 7 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर -1 ओवर 4 प्लस 1। 6 माइनस 7 अयोटा, 2 1 दा 2 ओवर में क्या आ जाएगा 5। 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 7 अयोटा ओवर 5, 4 ओवर 5 माइनस 7 बाई 5 और अयोटा। अब इसको आपने लेट कर लेना है, जी की इक्वल है, जी इज इक्वल टू द 4 बाई 5 माइनस 7 बाई 5 एंड अयोटा। अब इसमें से आप चेक करें तो जो रियल पार्ट ऑफ जी है वो आपके पास क्या आ रहा है 4 बाई 5 और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जी है वो आपके पास क्या आ रहा है -7 बाई 5। अब आपने सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर लेना है, आपने सिंपल जो आपके पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला वो यहाँ लिखना है। तो जो जी है वो इक्वल है रियल पार्ट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का स्क्वायर। अब जो रियल पार्ट है वो आपके पास क्या आया है, वो हमारे पास आया 4 बाई 5 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है -7 बाई 5। अब स्टूडेंट्स आपने इनका स्केयर लेना है। 4 का जो स्केयर है वो आपके पास क्या आएगा 16 ओवर में क्या आ जाएगा 25। -7 का स्केयर क्या आ जाएगा 49 ओवर में क्या आ जाएगा 25। अब दोनों का एलसीएम ले लें 25, ऊपर क्या आ जाएगा 49 प्लस 16। अब इन दोनों को प्लस कर लें तो ऊपर आ जाएगा 65 ओवर में क्या आ जाएगा 25। अब 65 का तो अंडर रूट होता कोई नहीं है, 65 रहेगा ओवर में क्या आ जाएगा 5। तो ये जो सा जी की क्या आ चुकी है मैग्नीट्यूड। इसके बाद आखिर वाला पार्ट है। आखिर वाले पार्ट में देखिए क्या करना है कि यहाँ तो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट ही अलग अलग नहीं हो रहे। तो सबसे पहले जो सा है आप क्या करेंगे, √3 को ऐसे लिखा रहने देंगे। इसको मैं करता हूं 8 मल्टीप्लाई में -1 और इसको भी मैं कर देता हूं 8 मल्टीप्लाई में -1। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो अयोटा का स्केयर है वो इक्वल होता है -1 के और दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें तो जो अयोटा उसकी वैल्यू क्या आ जाती है √-1। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, सिंपल सा काम करेंगे, √3 माइनस √8 को अलग कर देंगे और √-1 को अलग कर देंगे। √8 को अलग कर देंगे, √-1 को अलग कर देंगे। √3 माइनस √8 और ये √-1 क्या आ जाएगा अयोटा। यहाँ पर भी सिंपल वही काम कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा अयोटा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, डेंटी यहां लग जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये √3 था तो क्या आ जाएगा √3 का स्केयर माइनस √8 और साथ में अयोटा का स्केयर। तो ये यहां से कट के 3 आ जाएगा, यहाँ देखें ये यहां से कट के 8 आएगा और साथ में क्या आएगा अयोटा का स्केयर। अब 8 को ऐसे लिख रहे हैं आप, अयोटा का स्केयर क्या होता है -1, 3 -1 प्लस, तो 8 और 3 क्या आ जाएगा 11 और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस 0 अयोटा। तो अब आपने इसको लेट करना है, ये जी के इक्वल है, लेट जी इज इक्वल टू द 11 प्लस 0 अयोटा। अब यहाँ से जो रियल पार्ट ऑफ जी है वो आपके पास 11 है और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है वो आपके पास क्या है 0 है। अब सिंपल मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखें, रियल पार्ट ऑफ जी का स्केयर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का स्केयर। अब जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू 11 है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है 0 है। अब 11 का स्केयर आ जाएगा खाली, ये से कट गया और जो जी की मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या आ चुकी है 11। तो जी स्टूडेंट्स मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकालना है, उनके जो स्केयर लेने हैं और उनको प्लस करने के बाद स्केयर रूट ले लेना है। मेरा आपको समझ में आ गया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज जो वीडियो है इसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट आउट कर रही है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, उसके बाद जो होता है उसका हम सोल्यूशन वगैरह देखेंगे। Meow.